हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सुनील मिश्रा। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब आपके पास जो भी मैं पेपर डिलीवर करूंगा उसके आपके पूरे पूरे क्या मिलेंगे, सॉल्व मिलेंगे। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको सर क्या किया है सर, मैंने आपको दिया है वो भी क्या सर जी, फिजिक्स का पेपर। तो जो मैंने फिजिक्स का पेपर प्रोवाइड किया था उसका आपको सोल्यूशन मैं कल देने वाला हूँ। आज मैं केमिस्ट्री दे रहा हूँ, केमिस्ट्री का मैं परसों पेपर का सोल्यूशन दूंगा। तो आप चिंता मत करिएगा, पूरा आपके लिए पेपर मैं ले आ रहा हूँ। और सर ये सब ऐसे पेपर हैं जो कि आपके बोर्ड में 70 में 70 स्कोर कराएंगे। जी हाँ, आप ये समझ के चलिए यहाँ से पेपर जो मैं आपको देने वाला हूँ, यहाँ से 100% क्वेश्चन सर फंसते हैं, जो भी रहते हैं आप सॉल्व कीजिए। आपको मैं सॉल्व करने की टेक्निक भी डिलीवर करूंगा। आप क्यों परेशान होते हैं? आपके साथ में ऐसे ऐसे टिप्स को शेयर करूंगा जो आपके लिए सर इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको अच्छा नंबर गेन कराएगा। आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। सर हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें तो ये नहीं आता, हमें तो सर इसके बारे में नॉलेज नहीं है। डजंट मैटर यार, डजंट मैटर कि आपके पास किसी चीज का नॉलेज नहीं है, उसको छोड़ दीजिए। हम आपको वो चीज प्रोवाइड ही कर देंगे जो आपके पेपर में आएगा, आप केवल वही पढ़ के चले जाइएगा, काम हो जाएगा। करे या चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे जो आपका पेपर रहेगा 70 नंबर का रहेगा। सर पास होने के लिए केवल केवल आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ेगी। और हिंदी में 100 नंबर में सर 33 नंबर की जरूरत पड़ेगी। एक बार ध्यान देना, 30 नंबर ऐड आपका प्रैक्टिकल से ऐड होने वाला है। किससे? प्रैक्टिकल से। ये आपका पेपर कोड रहेगा। ये जो सर होता है आपका, ये होता है क्या? पेपर कोड। आप हमेशा पेपर कोड आप अपनी कॉपी में सही भरेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है ना? चलिए सर, यहाँ पे देखेंगे तो जो आपको पास सर समय रहने वाला है 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। कितने घंटे? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम रहेगा। कुछ निर्देश दिए गए हैं, जैसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ना है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए, यानी जो भी प्रश्न रहेगा जितने नंबर का है वो दिया रहेगा। गणनात्मक प्रश्नों के गणना समस्त पद दीजिए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि आपके क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 से न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब सवालें। जो सर सवालें हैं उसमें गणना के तौर पे किया जाता है। मतलब जहाँ ध्यान दीजिए, जैसे दे दिया 0.1 मोल ये है ना, और उसके बाद दे दिया जरिए मोल मूलरता बताइए, ठीक है, या प्रथम कोटि की अभिक्रिया, या फिर आपका अर्धायु काल से दे दिया। तो यहाँ पे गणना करना होता है, यानी इसको सॉल्व करना होता है। तो वो चीज इन्होंने दिया है। और प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर दीजिए। ऐसा नहीं है गुरुजी हमसे उनसे ब्रेकअप हो गया तो गुरुजी उनकी याद में मैंने पढ़ाई नहीं किया, ऐसा आपको नहीं लिखना है, बल्कि उसके सही उत्तर देना है। और जहां आवश्यक हो वहां पर आप रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन जरूर से जरूर सर वहां पे आपको लिखना है। फिर यहाँ पे है इस प्रश्न में, अगर देखें इस प्रश्न के जो यहाँ पे पहला प्रश्न है, इसमें आपके 6 बहुविकल्पी आएंगे। कितने सर? 6 बहुविकल्पी आएंगे, ठीक है ना। हालांकि बहुविकल्पी में यहाँ पे सवाल कर दिया है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में इसका आंसर आपको लिखना है। सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन होता है, यानी कि इसमें सर्वाधिक क्वथनांक कौन प्रदर्शित करता है? ग्लूकोज भी कम क्वथनांक प्रदर्शित करता है, और यहाँ पे यूरिया भी, और यहाँ पे आपका KNO3 भी आपका कम क्वथनांक प्रदर्शित करता है। लेकिन जो आपका सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करता है वो करता है 0.01 मोल Na2SO4। Na2 जो SO4 होता है, ठीक है ना, सोडियम जो सल्फेट होता है, यह सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला विलयन है। अगला यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता, यानी कोई इलेक्ट्रोड है, उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर नहीं करता है? ध्यान देना, धातु की प्रकृति एवं उसके आयनों पर, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, दाब पर, या फिर ताप पर। तो जो आपका किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो निर्भर नहीं करता, वो सर दाब पर निर्भर नहीं करता। किस पर करता है? धातु की प्रकृति पर करता है, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर, और ताप पर करता है। लेकिन सर अगर हम बात करें दाब पर नहीं करता है, ये चीज आप दिमाग में फिट कर लीजिए। अगला यहाँ पे ग वाला है सर, यहाँ पे ग वाला है सर। देखिए क्या बोल रहा है, एक अभिक्रिया दिया है ए से बी की ओर, अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि होगी सर। कोटि कितनी होगी? तो 1/2 होगी सर। कितना होगी? 1/2
टू होगी, उसके बाद आधी रह जानी, यानी कि अगर जो अभिक्रिया है ए से बी में हो रही है, ए से बी, यानी कि आपका क्या है, अभिकारक है, और बी क्या है, उत्पाद है। अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रण का कितना कर दिया जाए सर, 4 गुना कर दिया जाए बढ़ाने पर, तो 2 गुना बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की कोट है क्या रह जाएगी सर, आधी रह जाएगी, क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। उसके बाद है I2, मतलब आयोडाइड या आयोडीन भी इसको कह सकते हैं, आयोडीन है। I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन आयोडोफॉर्म नहीं बनाता सर, एथेनॉल आयोडोफॉर्म नहीं बनाता है। एसीटोन भी आयोडोफॉर्म बनाता है, मेथेनॉल भी बनाता है, और एसिटल्डिहाइड भी बनाता है, एसिटल्डिहाइड भी बनाता है, लेकिन सर एथेनॉल नहीं बनाता सर, एथेनॉल नहीं बनाता है। उसके बाद यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे विटामिन डी का रासायनिक नाम है सर कैल्सीफेरॉल, क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी का पूरा नाम सर क्या है, कैल्सीफेरॉल है, ध्यान दीजिएगा, क्या है, कैल्सीफेरॉल है। उसके बाद अगला यहाँ पे 2 का क है। अब यहाँ से जो आपके कुछ न्यूमेरिकल रहेंगे, कुछ आपका टॉपिक दिया रहेगा, या कोई परिभाषा रहेगा, या फिर वो क्या देगा, आईपीएससी नाम देगा, या फिर कोई अभिक्रिया से रिलेटेड प्रश्न देगा, इसको आप खुद से सॉल्व करिएगा। वैसे भी सर इसका हम आपको पूरा सॉल्व करा देंगे, कब सर, परसों। परसों सर आपको इसका वीडियो पूरा फुल सोल्यूशन के साथ मिलेगा, फुल सोल्यूशन मिलेगा। और हाँ सर, पीडीएफ की बात करें तो टेलीग्राम चैनल, करेजा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब देखिएगा ये सब सवाल क्या है, नोटेड डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल का 20 डिग्री सेल्सियस पर परासरण दाब 3.02 वायुमंडल है, तो विलियन स्थिरांक के मान की गणना कीजिए, मतलब जो मान है उसका गणना करना है, और पदार्थ का जो अणुभार है 342 यहाँ पर दिया हुआ है। ख वाला क्या है, ख में आपके 2 सवाले हैं, एक प्रबल एवं दुर्बल वैद्युत अवघट्टों में आपको अंतर बताना है, और यहाँ पे अगला है मैग्नीशियम जो कि ठोस है, और इसे आपका Mg डबल प्लस बन रहा है, कितना आपका आयनित हो रहा है 0.01 मोल, और यहाँ पे Cu जब आयनित होता है तो यह 10 के घाते -1 मोल बनाता है। तो Cu सेल के ईएमएफ यानी इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का आपको ज्ञात करना है, विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। दिया है सर जी, यहाँ पे क्या दिया है, E0 Cu का मान दिया है, और E0 Mg का इन्होंने मान दे दिया है। तीसरा देखिए सवाल क्या है पे, तीसरा जो सवाल इन्होंने दे रखा है, हर एक सवाल को सॉल्व करिएगा सर, हर एक सवाल सॉल्व करिएगा, इसका आप परसों सॉल्व कराएंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले से इसलिए दे रहा हूं क्योंकि एक पेपर को कंप्लीट करने में सब 15 दिन का वक्त लगता है। आपको क्या लगता है कि एक दिन में आप तीर मार देंगे सर? हवा में तीर मत चलाइए, हवा में तीर कर जवा नहीं चलाना है। 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी अवाष्पशील वैद्युत अपघट्य पदार्थ के 10 ग्राम का 100 ग्राम जल में विलय करने पर वाष्प दाब 17.535 mm से घटकर 17.235 mm हो जाता है। विलय का अणुभार ज्ञात कीजिए। ठीक है, 2-2 नंबर के प्रश्न है। उसके बाद यहाँ पे है किसी वैद्युत अपघट्य की चालकता एवं मोलर चालकता को परिभाषित आपको करना है। सांद्रता परिवर्तन करने पर इन पर क्या प्रभाव होगा समझाइए। सर 2 नंबर का है, सर 2 नंबर का इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण एवं संतुलित कीजिए। आपको ये संतुलित और पूर्ण करना है। जैसे Na+Br2 जब ठंडे में करते हैं, और जब F6+H2O को यहाँ पे आपको संतुलित करना है, ये सब मैं करवा दूंगा। अगला यहाँ पे आपका लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरणों सहित आपको समझाना है, और 2 प्रमुख उपयोग आपको लिखना है। उसके बाद है एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त किया जाता है, समीकरण लिखिए, और इसके 2 उपयोग भी आपको देना है। उसके बाद योग बहुलीकरण, ये हालांकि आउट ऑफ सिलेबस है, इसको मत करिएगा, ये आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद यहाँ पे अगला 5वां क है, प्रथम कोड अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मान कितना दिया है, 2.54 इंटू 10⁻³ है, 3 सेकेंड पाया गया। इसकी 3/4 आयु गणना कीजिए। log 2 का मान इन्होंने दे रखा है कितना, 0.301 इन्होंने दे रखा है, और इसका आईपीएससी नाम लिखना है PTNS3 का होल टॉस 4+ और K2NiCN का होल 4। इसका आपको क्या लिखना है, आईपीएससी नाम सभी लिखवा देंगे, चिंता मत करना। स्क्रीनशॉट करो सर, स्क्रीनशॉट कर करके याद करना शुरू कर दो अभी से ही। निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए सर। संकर आयन क्या होता है, और उपसंयोजक संख्या के बारे में लिखना है।
ग है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है, एरिल हाइड्राइड का उदाहरण देते हुए इसकी क्रियाविधि को आपको क्या करना सर, समझाना है। छठा का सब प्रश्न क्या है यहाँ पे, प्राथमिक अल्कोहल बनाने की दो सामान्य विधियां लिखिए, एथेनॉल से एथेन तथा एथॉक्सी एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, एथेनॉल के दो मुख्य उपयोग भी लिखिए और संबंधित सभी अपक्रियाओं का आपको समीकरण भी सर देना है, ठीक है ना, 5 नंबर का है। अथवा में देखिएगा, अथवा में उन्होंने दिया है फिनॉल बनाने की दो विधियां लिखिए, यह निम्नलिखित में किस प्रकार क्रिया करता है, जब सांद्र HNO3 से क्रिया करता है, जब ब्रोमीन जल और जब जिंक से क्रिया करता है तब क्या होता है। उसके बाद इन्होंने दिया है क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण सर देना है, क्या होता है जब, 5 नंबर का है सर, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। बेंजिल डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड को NH3 के साथ क्रिया कराते हैं, एसीटोन को HCN के साथ क्रिया कराते हैं, टॉलुइन को Cr2O2 Cl2 के साथ से ऑक्सीकृत किया जाता है, एसिटल्डिहाइड को तन क्षारक से क्रिया कराते हैं तब क्या होता है। अथवा मान जो नहीं आ रहा तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, इसको भी कैसे प्राप्त करते हैं, केवल रासायनिक समीकरण देना है, फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, एसिटल्डिहाइड से क्लोरल, एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल, फार्मिक अम्ल से एथिल फॉर्मेट कैसे प्राप्त करेंगे ये है। उसके बाद ये 7वां प्रश्न है और जो कि लास्ट प्रश्न है सर, ठीक है ना, अथवा में करके दिया है यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे है आपका HNO3 अथवा H2SO4 की निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यह जब कार्बन और H2S एवं आयोडीन से क्रिया किस प्रकार करता है और संबंधित सभी अपक्रियाओं का आपको समीकरण भी देना है। फिर यहाँ पे जब ये ग्लूकोज से करता है उपस्थित हो तो ये वाला आपको देना है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दो रासायनिक समीकरण भी आपको देना है। अथवा में प्रोटीन क्या है, दो मुख्य स्रोत और मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं या फिर आप क्या तात्पर्य है। तो ये जो सर आपका क्वेश्चन पेपर मैंने दिया है इसको मैं पूरा आपको सॉल्व करा दूंगा परसों, चिंता मत करिए, और ये पेपर आप सब तैयार कर लीजिएगा। ये जो मैं आपको पेपर सर डिजाइन कर रहा हूँ स्पेशली सर, मैं बैठ के रात दिन मेहनत करता हूँ सर, 10-10 घंटे की सर मेहनत कर लगती है, खुद का पढ़ना, फिर आपके लिए सर पेपर बनाना और फिर आपको पढ़ाना, बहुत मेहनत लगती है सर। लाइक तो बनता है कर, चैनल को सब्सक्राइब करो, कसम है गुरुजी उनकी, यूपी बोर्ड में जो कंटेंट दे देंगे ना बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, एक भी सर, एक भी आपको कंटेंट ऐसा आपको नहीं मिलेगा, और जितनी ताकत रहेगी ये सीएम के अंदर सब झोंक के आपको सॉल्व कराएगा पेपर, गारंटी हमारी सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।